जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करें या हाल ही दिनों में आपका पेपर है, तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ 20 ऐसे चुनिंदा प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो 20 में से आप लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 15 प्लस सही होने चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपसे पूछा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए। राइट आंसर क्या है। एक काम क्या करिए, आप लोग मेरे साथ राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और अगर कोई क्वेश्चन गलत होता तो वहीं पर आपको रिकॉल हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्णम मल्लेश्वरी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता है। उन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि इससे पहले किसी भारतीय महिला ने ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सिकंदराबाद किस रेलवे जोन का मुख्यालय है। आपसे पूछा है कि सिकंदराबाद जो है किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण मध्य रेलवे का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है और यह दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। यह जोन 2 अक्टूबर 1966 को स्थापित किया गया था। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भवन रेल निलमय सिकंदराबाद में स्थित है। यह जोन मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रेलवे संचालन करता है। उत्तर मध्य रेलवे जोन जो दिया है ऑप्शन में, तो उत्तर मध्य रेलवे जोन जो है जिसका मुख्यालय जो है प्रयागराज इलाहाबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे। आपसे पूछा है कि सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे। उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में हुआ था। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की जिसका उद्देश्य था सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा। उन्होंने अपने जीवन के अंत में घोषणा की कि गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु होगा। इस प्रकार गुरु परंपरा का अंत हुआ और गुरु ग्रंथ साहिब को जीवंत गुरु का दर्जा दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केशव मंदिर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केशव मंदिर बेलूर या सोमनाथपुर कर्नाटक या मंदिर होयसल स्थापित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में होयसल राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल में बनाया गया था। यह शैली अपनी ताराकार नींव, अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी और सोपान युक्त गर्भगृहों के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत लोग गलत करके आते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था वेदों की ओर लौटों का संदेश देना, समाज में फैली अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जातिवाद और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध करना। आर्य समाज ने आगे चलकर शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्वदेशी आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
कहा जाता है? या भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी। इस पुरस्कार के पहले विजेता बने शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। या उन्हें यह सम्मान शतरंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने के लिए दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को अचानक रोक दिया था? आपसे पूछा कि चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को अचानक रोक दिया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश से गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। आंदोलनकारियों ने हिंसा के रूप में एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसक घटना से महात्मा गांधी अत्यंत व्यथित हुए, क्योंकि उनका आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। परिणाम स्वरूप उन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हम्पी के मंदिरों और महलों में किस प्रकार की वास्तुकला का निर्माण किया गया था? आपसे पूछा कि हम्पी के मंदिरों और महलों में किस प्रकार की वास्तुकला का निर्माण किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरबड़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी जो आज के कर्नाटक राज्य में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के मंदिरों और महलों का निर्माण दरबड़ स्थापत्य शैली में किया गया था, जो दक्षिण भारत की प्रमुख वास्तुकला शैली थी। इस शैली की विशेषता है ऊंचे गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार, टावर, शिल्पकारी युक्त स्तंभ और मंडप, ग्रेनाइट पत्थरों का व्यापक उपयोग, रथ के आकार का मंदिर जैसे प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर का रथ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, झिझिया। झिझिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। झिझिया नृत्य बिहार के एक अत्यंत प्रसिद्ध लोक नृत्य है, विशेषकर मिथिला और दरभंगा क्षेत्रों में किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। बाकी बात होनी बिहार की, तो इसकी राजधानी जो है पटना है। राज्य का गठन जो हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था। यहाँ पर कुल जिलों की संख्या 38 है। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 40 है बिहार में, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आपसे पूछा है कि शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बोलते हैं, जिसे संक्षेप में RTA एक्ट कहा जाता है, भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसे संसद ने 2009 में पारित किया था, लेकिन लागू 1 अप्रैल 2010 से किया गया। यह अधिनियम अनुच्छेद 21 से 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन WTO इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO का उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुचारू और निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाना, व्यापार विवादों को निपटारा करना, आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क, सब्सिडी और प्रतिबंधों को नियंत्रित करना। यह संगठन पहले गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड का उत्तराधिकारी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अपने बच्चों को शिक्षित करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अपने बच्चों को शिक्षित करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 66वां संशोधन अधिनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि 6 से
कम आयु के बच्चों को शिशु देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा मिले। अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया। माता पिता या अभिभावकों को मौलिक कर्तव्य बनाया गया, वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा क्षमादान देने, सजा में राहत देने, स्थगन देने या छूट देने की शक्ति किसके पास होती है। आपसे पूछा है कि क्षमादान देने, सजा में राहत देने, स्थगन देने या छूट देने की शक्ति किसके पास होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दया, क्षमा, राहत, माफी, स्थगन या दंड में परिवर्तन करने का विशेष शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति की यह शक्ति लागू होती है जब सजा केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी अपराध के लिए दी गई हो, जब सजा सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई हो या जब सजा मृत्युदंड के रूप में दी गई हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था। आपसे पूछा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डीपी धर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्य पीरियड था 1974 से 79 का प्रारूप डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। यह योजना इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में 1974 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य नारा था गरीबी हटाओ। योजना के मुख्य लक्ष्य थे गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन। 1977 में जनता पार्टी सरकार के आने के बाद इस योजना को बीच में ही समाप्त कर दिया गया और छठी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में आने के बाद शुरू हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर सहमत नहीं हो पाती, मतभेद हो, तो तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि स्पीकर अनुपस्थित हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। यदि दोनों अनुपस्थिति हो तब राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2016 के किस संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। आपसे पूछा कि 2016 के किस संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स को भारत में लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया। यह संशोधन 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया जिसके तहत जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। जीएसटी परिषद की बात करें तो जो इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था। आपसे पूछा कि भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1980 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने 1980 के मास्को ओलंपिक यानी कि सोवियत संघ में पुरुष हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक जीता था। इस टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल में स्पेन को 4-3 से हराया था। यह भारत का ओलंपिक हॉकी में 8वां स्वर्ण पदक था। इससे पहले भारत ने 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, एम्स्टर्डम से मेलबर्न तक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1918 में। खेड़ा किसान आंदोलन की शुरुआत 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। उस वर्ष भारी वर्षा और फसल की विफलता के कारण किसानों की हालत बहुत खराब थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने फिर भी कर वसूलने पर जोर दिया। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक जैसे नेताओं ने किसानों को संगठित किया और कर न देने का सत्याग्रह शुरू किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और कर माफी की घोषणा करनी पड़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग से प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्य पीरियड 2012
2012 से 2017। अगर आपने ये देखा होगा तो आप भी इस प्रश्न को टिक करके आएंगे। अगर यहीं पर 12वीं पंचवर्षीय योजना, 13वीं पंचवर्षीय योजना ऐसा कुछ दिया होता विकल्प तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ध्यान रखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। इस योजनाओं का संचालन योजना आयोग द्वारा किया जाता था। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार 12वीं योजना पूरी नहीं चल पाई और 2015 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी। आपसे पूछा है कि वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजपथ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 को आयोजित हुई थी, लेकिन यह राजपथ तत्कालीन किंग्स वे पर नहीं हुई थी। 1950 से 1954 तक का परेड विभिन्न स्थानों जैसे रेड फोर्ट, इरविन स्टेडियम, रामलीला मैदान और संसद मार्ग पर आयोजित की जाती थी। वर्ष 1955 से पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन राजपथ अब कर्तव्य पथ पर किया गया। तब से लेकर अब तक यह परेड यहीं आयोजित की जाती है। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 20 में से बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे। आपसे पूछा कि सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।